अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारे इस सवाल पे है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लेसेंटा या बच्चा किस पोजीशन में होना चाहिए। यह सवाल अगर हम बदल के करें कि ऐसी कौन सी माएँ हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो इस वीडियो को हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहला तो ये हम देखते हैं कि अगर आपकी पहली बार आप माँ बन रही हैं, फ़र्स्ट टाइम आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो किस बात पे आपकी डॉक्टर आपका ये डिसाइड करेगी कि अब आपका जो मोड ऑफ़ डिलीवरी है वो सी सेक्शन है या नॉर्मल है। तो पहले पहली बार माँ बनने वाली औरतों की बात करते हैं, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि अगर आपका पहले से प्रीवियस कोई बेबी हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, तो उसकी बेस पे फैसला किया जाएगा कि अब आपका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी है या नहीं है। तो ये देखते हैं हम कि जो अगर आप पहली बार माँ बनी है, आपका पेट जो है, आपका जिस्म जो है कहीं से कटा पिटा नहीं है, तो आपका जो मोड ऑफ़ डिलीवरी है वो आपके बच्चे की पोजीशन देखकर ये डिसाइड किया जाएगा। अब बच्चा किस पोजीशन पर होता है माँ के पेट में, वो उल्टा होता है। उल्टे का मतलब है बच्चे का सर नीचे सर्विक्स की तरफ होता है और उसके पाँव ऊपर माँ के सीने की तरफ होते हैं, मुंह की तरफ होते हैं। तो बच्चे की इस कंडीशन को, जो वो उल्टा होता है ना, उसको सीधा बच्चा कहा जाता है। सीधा बच्चा जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सीधा बच्चा है, ये कंडीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहतरीन पोजीशन मानी जाती है बच्चे की। इसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है औरतों की, और इस कंडीशन को सिफेलिक कंडीशन कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो अगर आपका टेस्ट हुआ है, उसमें सिफेलिक पोजीशन आई है और आपका जो मोड ऑफ़ डिलीवरी है, डॉक्टर कहती है कि आपका बच्चा तो पेट में सही है, यानी कि उसका सर नीचे है सर्विक्स की तरफ, तो उसको वो सीधा बच्चा कहेगी, जबकि वो होता उल्टा खड़ा हुआ है। जैसे अगर हम देखें, उसका सर जो है वो नीचे ज़मीन की तरफ होता है। अब इसकी बेस पे फैसला किया जाता है। अब उल्टा बच्चा क्या है? उल्टा बच्चा ये है कि आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट में आपके बच्चे की जो पोजीशन है, उसके पाँव आपके नीचे सर्विक्स की तरफ है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही कंडीशन नहीं मानी जाती। उसका सर आपके सीने की तरफ है। उसका जो सर है वो माँ, जैसे माँ खड़ी हुई है इस तरह बच्चा भी खड़ा हुआ है। बच्चा इस वक्त सीधा खड़ा हुआ होगा, लेकिन इसको मेडिकल टर्म में उल्टा बच्चा कहते हैं। उल्टा बच्चे का मतलब है, इसको मेडिकल टर्म में एक और नाम है ब्रीच पोजीशन। तो ब्रीच पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। ये एक रिस्की केस होता है। इसमें बच्चे का पहले पाँव बाहर आएगा, तो उसका जो सर है वो माँ के सर्विक्स में फंसने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ बच्चे की जान को ख़तरा होता है इसमें। तो बच्चे को ऑक्सीजन रुक सकती है, तकलीफ़ हो सकती है, तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है, खुदा न खास्ता। तो ये कंडीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए ठीक कंडीशन, ठीक पोजीशन नहीं मानी जाती। अब क्या होता है, कभी कभार 6-7वें महीने आपने एक रैंडमली अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड से ही ये मालूम होता है कि ये बच्चे की पोजीशन क्या है। जब आपकी डॉक्टर ये कहेगी कि अब हम जो डिलीवरी है उसको देखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि बच्चे की पोजीशन क्या है, उसकी बेस पे हम फैसला करेंगे। तो अगर उसके अंदर जो कंडीशन आई है वो सिफेलिक आई, यानी कि बच्चा उसका सर सर्विक्स की तरफ है, वो सिफेलिक है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर बीच पोजीशन है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, सी सेक्शन करना पड़ेगा। ऑल्दो कि बहुत सारी डॉक्टर्स ऐसी होती हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होती हैं कि वो बीच पोजीशन में बच्चा पैदा कर सकें, लेकिन ये रिस्की काम होता है, इसलिए बहुत सारी डॉक्टर्स ये रिस्क लेने से अवॉइड करती हैं। और फिर अगर वो रिस्क ले भी लेती हैं तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर बच्चे ने अपना सर सर्विक्स में फंसा लिया, उसका दम घुट सकता है, तो फिर डॉक्टर क्या कहती हैं, ठीक है अब ऑपरेशन कर दो। तो इस तरह बड़ी इमरजेंसी की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो इसलिए सेफ साइड ये है कि अगर जिस माँ के बच्चा ब्रीच पोजीशन पर है तो उसका ऑपरेशन ही किया जाए। तो ये नेचुरली होता है। यूजुअली 5-6 महीने, 7वें महीने जब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में ये आपकी कंडीशन आई कि ब्रीच बच्चा है, यानी कि पेट में खड़ा हुआ बच्चा है, तो डॉक्टर ये कहती है ठीक है अभी हम वेट कर लेते हैं, जब 9वां महीना लगेगा या 8वां महीना लगेगा हम एक अल्ट्रासाउंड दोबारा रिपीट करवाएंगे, ताकि बच्चा हो सकता है अपनी पोजीशन चेंज कर ले। तो ये भी पॉसिबल होता है। तो एक अल्ट्रासाउंड आपके 9वें महीने में या 9वें महीने से कुछ दिन पहले 8वें महीने में होना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको ज़रूर परफॉर्म करवाना चाहिए ताकि आपके बच्चे की एक्चुअल पोजीशन मालूम हो सके। यहाँ तो मैंने 2 कंडीशंस का जिक्र किया। अब तीसरी भी एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाई या ऑब्लिक लाई। ये एक ऐसी कंडीशन है कि आपका बच्चा आपके पेट में लेटा हुआ है, यानी ना उसका सर नीचे सर्विक्स की तरफ है, ना माँ के सीने की तरफ है, वो पेट में ऐसे लेटा हुआ है जैसे कोई इंसान लेटता है, हॉरिजेंटल लाई है। तो इस कंडीशन में 110% आपका सी सेक्शन ही होगा। इसमें वो डॉक्टर जो रिस्क लेती है ब्रीच पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी का, वो भी रिस्क नहीं ले सकती, वो नॉर्मल डिलीवरी करवा ही नहीं सकती। तो इस कंडीशन में डॉक्टर कहती है कि कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये सारी जो तीनों कंडीशंस मैंने बताई हैं आपके
प्रेगनेंसी के जो 9वां महीना है उसमें ये कंडीशन आनी चाहिए, जो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपको मालूम होती है। ऑल्दो कि डॉक्टर हाथ लगा के एब्डोमेन पे चेकअप भी करती है, ऑस्कल्टेशन भी करती है, वो भी माना जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड एक हतमी फ़ैसला होता है जिसमें क्लियर पिक्चर आपके वूम के अंदर की वो सामने आती है। अब बात करते हैं हम प्लेसेंटा प्रेविया की, जो दूसरी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा प्रेविया अगर आपका प्लेसेंटा प्रेविया है तो वो अगर आपका सर्विक्स की तरफ पड़ा हुआ है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। प्लेसेंटा प्रेविया की भी 2-3 तरह की किस्में होती हैं, एक मार्जिनल होता है, एक हाफ होता है प्लेसेंटा प्रेविया, एक इनकम्प्लीट होता है। तो ये सारी कंडीशन होती है। आवन लाल या प्लेसेंटा प्रेविया एक नेचुरली बच्चे को न्यूट्रिशन फराहम करती है, वो यूट्रस के साथ चिपकी हुई होती है। अब वो जो चिपकी हुई होती है प्लेसेंटा, वो यूट्रस में ऊपर दीवार की तरफ चिपकी हुई होती है, लेकिन कभी कभार किसी ख़ास रीज़न की वजह से, जैसे अगर किसी को बच्चेदानी में रसौली है और उसने कंसीव कर लिया, प्रेगनेंसी हो गई, तो ये प्लेसेंटा प्रेविया का कंडीशन उसको हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लेसेंटा जो है वो अपनी जगह से नीचे खिसक जाएगा, नीचे आ जाएगा। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया भी होता है और मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया भी होता है। इन दोनों कंडीशंस में माँ का जो फिज़िकल चेकअप होता है, इंटरनल चेकअप होता है, वो भी नहीं किया जाता। हस्बैंड के साथ मिलने को एहतियात भी की जाती है। इस हवाले से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप देख सकती हैं। इस कंडीशन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये भी कंडीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए माँ की जान को इसमें ख़तरा होगा। पहले हमने बात की थी पोजीशन की, ब्रीच पोजीशन, उसमें बच्चे की जान को ख़तरा होता है, उसका दम घुट सकता है माँ के सर्विक्स में। लेकिन प्लेसेंटा प्रेविया में माँ की जान को ख़तरा होगा, क्योंकि इसमें हैवी ब्लीडिंग होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। 70 से 80% इसमें हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जो ब्लीडिंग रुकती नहीं है और इसमें माँ की जान जा सकती है। तो इसमें भी डॉक्टर्स एहतियात करती हैं, रिस्क नहीं लेती और जो है वो ऑपरेशन कर देती हैं। तो ये 2 कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर एक सेहतमंद हमल रहा भी है, फिर भी अगर एंड टाइम पर ये मसला आ गया है तो डॉक्टर ये कहेगी कि अब आपका सी सेक्शन होगा। अब बात करते हैं हम उन माओं की जो दूसरी तीसरी बार माँ बन रही हैं। ये 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें प्लेसेंटा प्रेविया है या बच्चे की पोजीशन है, ये हर डिलीवरी में, हर प्रेगनेंसी में चेंज हो सकती है। अगर आपका बच्चा पहले डिलीवरी में ब्रीच पोजीशन पे था, जिसकी वजह से आपका सी सेक्शन हो गया, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, तो आपका जो दूसरा बच्चा है ज़रूरी नहीं है कि वो पोजीशन ब्रीच उसकी हो। जब दूसरे ऑपरेशन, आपका पहला ऑपरेशन हो गया तो दूसरे ऑपरेशन में फिर और भी फैक्टर्स इसमें ऐड हो जाते हैं कि अगर आपका पहला ऑपरेशन हुआ है, चाहे उसका जो भी रीज़न रहा था, लेकिन अगर आपने 3 साल से पहले कंसीव कर लिया है, तब आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़ोर लगाने पर आपके यूट्रस के रप्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा, तब आपका दूसरा डिलीवरी भी सी सेक्शन होगी। इसलिए डॉक्टर्स कहती हैं कि अगर आपका पहला सी सेक्शन हो गया है तो दूसरा बच्चा आप कम से कम 3 साल के गैप के बाद करें, ताकि यूट्रस के जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन होने का टाइम मिल सके। ऐसा ना हो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितना प्रेशर आप डिलीवरी के टाइम पर लगाएं, उससे बच्चेदानी फट जाए, जिससे बच्चा जो है वो पेट में फैल जाएगा और माँ को टॉक्सीमिया की कंडीशन होगी, प्रीक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया की कंडीशन हो सकती है, तो जहर फैलने से माँ की मौत भी हो सकती है। तो इस टाइम पर जो यूट्रस है उसकी सेहत को भी देखा जाता है, क्या ये काबिल है कि ये ज़ोर लगाने पर, प्रेशर लगाने पर बीच से ना कट जाए जहाँ पे टाँके लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। और बच्चे की पोजीशन के साथ साथ, अब चाहे आपकी जो दूसरी डिलीवरी है, चाहे आपका बच्चा सिफेलिक पोजीशन पे भी है, नॉर्मल डिलीवरी वाली पोजीशन भी है, लेकिन क्योंकि आपका पहले ऑपरेशन हो चुका है तो इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ये चीज़ देखी जाती है कि यूट्रस इस काबिल है भी या नहीं। और अगर प्लेसेंटा की बात करें तो दूसरी डिलीवरी में आपका प्लेसेंटा प्रेविया है या नहीं है। अगर नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपने गैप 3 साल का लिया है, आपका यूट्रस भी इस काबिल है कि वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, आपके प्लेसेंटा प्रेविया का भी मसला नहीं है और बच्चा भी सिफेलिक पोजीशन पे है, ब्रीच पोजीशन पे नहीं है, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपके जहन में हमल के हवाले से कोई सवाल हो तो आप कर सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी हर एक खातून को, हर एक लड़की को उनके सवाल का जवाब दे सकूँ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।